नालायक, यह तूने क्या कर दिया? तेरे पिता की सालों की मेहनत को तूने एक दिन में बर्बाद कर दिया। तुझे खेत की देखभाल के लिए बोला था ना, तुझसे ये भी ढंग से नहीं हुआ। हे ऊपर वाले, तूने यह मुझे कैसा नालायक बेटा दिया है। शीला ने यह कहानी है रामपुर गांव की। इस गांव में रघु नाम का एक आलसी लड़का रहता था। दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन रघु अभी भी बिस्तर पर पड़ा हुआ था। तभी उसकी माँ शीला उसके कमरे में आती है। रघु को बिस्तर पर पड़ा देखा, शीला गुस्से से कहती है, अरे नालायक, उठ भी जा। देख, सूरज सर के ऊपर आ गया है। कब तक सोता रहेगा? इतना सब सुनने के बाद भी रघु पर कोई असर नहीं हुआ। वह तो बस तेज खर्राटे लेकर सो रहा था। हे भगवान, पता नहीं मैं तेरा क्या ही करूं। हे ऊपर वाले, इस नालायक को तू ही सद्बुद्धि दे। इतना बोलकर शीला वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद रघु को भूख लगती है, जिसके चलते वह बिस्तर पर बैठ जाता है। भूख भी बहुत जोरों की लगी है। लगता है अब मुंह हाथ धो के खाना खा लेना चाहिए। चलो माँ से ही पूछता हूँ आज खाने में क्या बना है। रघु बिस्तर से उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुँचा। माँ, आज खाने में क्या बनाए हैं? बड़ी ही अच्छा खुशबू आ रहा है। पहले जाकर नहा के आ, उसके बाद खाने के बारे में सोचना। खाने में आज दाल चावल बनाए हैं। माँ, ये रोज रोज का दाल चावल खा खा कर मेरा भी मुंह दाल की तरह हो गया है। क्यों, आपको कुछ अच्छा सा खाना बनाना नहीं आता क्या? रोज रोज दाल चावल और दाल चावल। शुक्र मनाओ कि तुम्हें यह भी मिल रहा है। तुम्हारे जैसे नालायक को तो भूखा मार देना चाहिए। तुम्हें पता भी है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। ज्यादा नहीं तो कम से कम खेत में जाकर उनका थोड़ा हाथ ही बटा दे, जिससे तेरे पिता को कुछ मदद मिल जाएगी। लेकिन नहीं, घर में खा पी कर नवाब बने पड़े हैं। अब जा, जल्दी से नहा के आ, दे दूंगी थोड़े से दाल चावल। दाल चावल रघु को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह करे तो क्या करे। मजबूरी में उसे दाल चावल ही खाने पड़ते हैं। वह फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप के पानी से नहाने को बैठा। तभी उसे याद आया कि उसने दांत तो साफ ही नहीं किए थे। उसने जल्दी से ब्रश कर लिया और दांतों को भी साफ कर लिया और साबुन लेकर नहाने बैठ गया। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनने के बाद वह सीधा रसोई में पहुंचा। माँ, मैं नहा के आ गया। खाना कंप्लीट हुआ कि नहीं? खाना बन गया है, आप बैठ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। शीला ने रघु के लिए खाना लगा दिया। जिसे रघु खाने लगा, उसे काफी भूख लगी थी, जिसके चलते उसने कुछ ज्यादा ही खा लिया। वह खाना खाकर उठ के जाने ही वाला था, तभी उसकी माँ ने आवाज दी, खाना खाकर कहाँ चल दिए? माँ, लगता है मैंने खाना कुछ ज्यादा ही खा लिए, इसलिए मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है, तो मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। अरे नालायक, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे सारा दिन बस यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तेरे पिता सुबह से भूखे प्यासे खेत में काम कर रहे हैं। उन्हें देखकर तुझे थोड़ी भी उन पर तरस नहीं आती? चल, ये सब पकड़ और जल्दी से तेरे पिता को यह खाना देकर आ, और कहीं बैठकर दोस्तों के साथ खिल्लियां मत उड़ाने लगना। खेत जाने के नाम सुनते ही रघु पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया। माँ, मैं खेत नहीं जाऊंगा। आपको याद नहीं, पिछली बार मैं पिताजी को खाना देने के लिए गया था तो कैसे बीमार पड़ गया था। मैं यदि खेत में जाऊंगा तो पिताजी मुझे खेतों के कामों में लगा देगा और मुझसे खेत का काम वाम नहीं होगा। इसलिए आप ही चले जाना पिताजी को खाना देने के लिए। मैं तो सोने के लिए जा रहा हूँ। इतना सुनते ही शीला गुस्से से लाल हो जाती है।
इससे पहले वह कुछ करती, रघु तेजी से अपने कमरे में आ गया और दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद शीला ही खाना लेकर खेत पहुंची। खेत में जाकर देखा तो सुखिया कड़ी धूप में खेतों पर काम कर रहा था। सुखिया को कड़ी धूप में काम करता देख शीला को उस पर बहुत दया आई। ए जी, आइए पहले खाना खा लीजिए, आप सुबह से काम कर रहे हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हें इतनी धूप में आने की क्या जरूरत थी? रघु के हाथ से ही खाना भेज देती। हमारे तो भाग्य ही खराब है जो हमें ऐसा आलसी बेटा मिला है। बस खाता पीता और दिन भर सोता रहता। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। तुम चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जिस दिन जिम्मेवारी अपने कंधे पे आता है ना, उस दिन अच्छे अच्छे नालायक सुधर जाते हैं। उसी दिन उसे पता चलेगा कि एक बाप अपने परिवार को चलाने के लिए कितना मेहनत करता है। रघु के माता पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। वह घर का कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन और सारी रात सोता रहता था। एक दिन सुखिया रघु से कहता है, बेटा, मैं खाद और यूरिया लेने के लिए शहर जा रहा हूँ। मुझे घर आने में 2 दिन का समय लग जाएगा और खेत में फसल भी तैयार होने वाली है। कहीं कोई जानवर खेत में ना घुस जाए या फिर कोई हमारे फसल को नुकसान ना पहुँचा दे। इसलिए तुम कल सुबह खेत में चले जाना और पूरे दिन वहीं पर रहना। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए वहीं पर खाना पहुँचा देगी। पिताजी, मुझसे ये सब नहीं होगा, आप माँ को बोल दीजिए। नालायक, खेत की देखभाल करना मर्दों का काम होता है। यदि तेरी माँ खेत की देखभाल करेगी तो घर का काम तू करेगा। यदि मुझे पता चला कि तू खेत पर नहीं गया या फिर फसल को कोई नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। अपने पिता की यह बात सुनकर वह काफी डर गया और अपने पिता के जाने के बाद अपनी माँ से बोला, माँ, कल सुबह आप मुझे जल्दी जगा देना, वरना पता नहीं पिताजी मेरा क्या करेगा। शीला रघु को सुबह के 4 बजे ही जगा देती है, जिसके बाद रघु अपने साथ एक फावड़ा लेकर खेत की ओर निकल जाता है। खेत जाकर देखा तो चारों ओर से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जिसके बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की सूरज की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत सूरज की लाल रोशनी से ढका हुआ था। आलसी रघु ने सूरज उगना पहली बार देखा, इसलिए उसे यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह इस नजारे को देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज की रोशनी चारों ओर फैल गई। तभी एक एक करके गांव के सभी किसान अपने खेत पर आकर अपने अपने कामों में लग गए। लेकिन रघु एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत से डिंगरू चाचा आए। रघु बेटा, मेरे खेत में पानी लग गया। अब तुम अपने खेत में से पानी को काट लो। डिंगरू चाचा, मुझे खेत के बारे में पता नहीं और पिताजी ने भी कभी नहीं बताया। बेटा, तुम कभी अपने पिता के साथ खेत में आए हो जो तुझे खेती करने के बारे में पता होगा? तुम अपने खेत में से पानी को काट लो, मैं अपने खेत का पानी छोड़ रहा हूँ। इतना बोलकर डिंगरू चाचा ने अपने खेत के पानी को रघु के खेत की ओर काट दिया। रघु बेटा, जब पूरे खेत में पानी भर जाए तो हमें बता देना, नहीं तो सारा फसल पानी के वजह से बर्बाद हो जाएगा। ठीक है डिंगरू चाचा, मैं उस पेड़ के नीचे बैठकर इस पर नजर रखता हूँ। जिसके बाद रघु यह सब बैठकर देखता रहा। लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई और वह उसी पेड़ के नीचे सो गया। बहुत देर तक पानी चलने की वजह से पूरा खेत पानी से भर गया और सारा फसल
बर्बाद हो गया। तभी टिंगरू चाचा दौड़ते हुए रघु के पास आए और कहने लगे, नालायक, तुम यहाँ सोने के लिए आए थे या फिर खेत की देखभाल करने? अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी तूने। तुम्हारे इस आलसीपन की वजह से तुम्हारे पिता का सारा फसल नष्ट हो गया। रघु हड़बड़ा कर उठा और अपने खेत की तरफ देखा तो वो पानी से पूरा भर चुका था। टिंगरू चाचा ने जल्दी से खेत की पानी को दूसरी तरफ काट लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खेत की आधी फसल बर्बाद हो चुकी थी। डिंगरू चाचा, अब अपने फसल को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा क्या? रघु बेटा, तैयार हुई फसल की देखभाल एक छोटे बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय समय पर पानी देना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है और जानवरों से भी बचाना पड़ता है। यानी कि एक छोटे बच्चे की तरह उसे ख्याल रखना चाहिए, तब जाकर एक किसान का फसल घर तक पहुंच पाता है। और तुम्हारे पिता की फसल लगभग तैयार ही होने वाली थी, लेकिन तुमने अपने पिता की 6 महीनों की मेहनत को तुम्हारे इस 2 घंटे की नींद ने बर्बाद कर दी। अब भगवान ही जाने तुम्हारे फसल का क्या होगा। टिंगरू चाचा की यह बात सुनकर रघु पेड़ के नीचे बैठकर रोता रहा। दोपहर को जब शीला खाना लेकर आई तो वह खेत का यह हाल देखकर उसे रघु पर बहुत गुस्सा आया और उसने रघु को खूब डांटा। नालायक, यह तूने क्या कर दिया? तेरे पिता की सालों की मेहनत को तूने एक दिन में बर्बाद कर दिया। तुझे खेत की देखभाल के लिए बोला था ना, तुझसे ये भी ढंग से नहीं हुआ। हे ऊपर वाले, तूने यह मुझे कैसा नालायक बेटा दिया है। शीला ने रघु को खूब डांटा, लेकिन रघु ने अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। वह बस रोते ही जा रहा था। रोते ही रोते शाम हो गई, लेकिन रघु उस दिन घर भी नहीं आया। वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। नहीं उसने खाना खाया, ना ही पानी पिया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब सुखिया खाद लेकर घर वापस आया तो उसने रघु के बारे में पूछा तो शीला ने उसे सारी बात बताई। शीला की यह बात सुनकर सुखिया सब कुछ छोड़कर दौड़ते हुए अपने बेटे के पास अपने खेत पहुंचा, जहां पर रघु उस पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। उसकी आधी से भी ज्यादा फसल बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन सुखिया की नजर उस तरफ एक बार भी नहीं गई। उसे तो बस अपने बेटे की फिक्र हो रही थी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे आलस ने आपका इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहे तो मुझे डंडे से पीटकर मेरे पैरों के बल इसी पेड़ पे शाम तक मुझे लटका के रख दीजिए, मुझे कोई दर्द नहीं होगा। नहीं बेटा, तुझे मारने से तो फसल पहले जैसे नहीं हो जाएंगे। मैं तुझे एक ही शर्त पर माफ कर सकता हूँ कि तुम आज के बाद कभी आलस नहीं करोगे और सुबह जल्दी उठ के भगवान के आगे अगरबत्ती जला के तुम आगे का कार्य करोगे। चल अब तू घर चल, घर जाके कुछ खा पी ले। तेरे माँ ने बताया कि तूने कल से कुछ नहीं खाया है। दोनों बाप बेटे घर आ जाते हैं, लेकिन रघु की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। शीला ने उसे खाने को दिया, लेकिन रघु ने खाना नहीं खाया और वह उठकर अपने कमरे में चला गया और वह बिस्तर पर बैठकर रोता रहा। ए जी, अब क्या होगा? खेत की आधी से भी ज्यादा फसल बर्बाद हो गई। अब कैसे लौटाएंगे जमींदार के पैसे वापस? शीला, कोई घाटे का सौदा नहीं है। यदि आधे फसल की बर्बादी देखकर यदि बेटा सुधर जाए तो मैं ऐसे कई नुकसान करने के लिए तैयार हूँ। रही बात जमींदार की पैसे की, तो मैं उसे थोड़ी थोड़ी करके चुका दूंगा। थोड़ी देर बाद सुखिया अपने बेटे के पास उसके कमरे में आ गया
और अपने बेटे से कहा, बेटा रघु, जो नुकसान होना था वो तो हो गया बेटा। अब हमें बीता हुआ कल को भूल जाना चाहिए और आने वाले कल के बारे में सोचना होगा और उस पर काम करना होगा। कल सुबह हमें अपनी खेत की बर्बाद हुई फसल को उखाड़कर फेंक देना होगा और उस जगह पर नया बीज बोना होगा। जो नुकसान हुआ उसे भूल जाओ बेटा। पिताजी, आप बचे हुए फसल पर खाद और यूरिया डालकर उसे काटने की तैयारी कीजिए। बर्बाद हुई फसल पर मैं अकेला काम करना चाहता हूँ। अगले दिन रघु अपने पिता के साथ खेत की ओर चला जाता है और पिता के बताए अनुसार काम करने लगता है। 4 महीने कठिन परिश्रम के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। सुखिया को अपने बेटे की मेहनत देखकर बहुत खुशी हुई और वह मुस्कुराते हुए अपने बेटे से बोला, बेटा रघु, तूने इस जगह पर दोबारा फसल उगाकर तूने मेरा दिल जीत लिया बेटा। कुछ महीनों पहले तू एक आलसी लड़का था, लेकिन अब तू सुखिया किसान का मेहनती बेटा बन चुका है। शीला यह सब दूर से देख रही थी और उसके आंखों में आंसू आ गए। खेत की लहलहाती फसल जैसे इस नए बदलाव की गवाह बन रही थी। रघु अब एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान बन चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहली, यदि हम कोई भी काम करें तो उसे जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए, वरना आपकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से किसी की सालों की मेहनत बर्बाद हो सकती है। दूसरी, भगवान आपके साथ जो भी करते हैं वे सब अच्छे के लिए ही होता है, चाहे आपका लाखों का नुकसान क्यों न हो जाए। ऊपर वाला आपका कभी भी बुरा नहीं चाहता। कभी कभी आपके अच्छे के लिए भी आपका थोड़ा बहुत नुकसान करना भी पड़ता है। जैसे कि सुखिया का फसल बर्बाद होने के कारण उसका आलसी बेटा भी एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान बन गया। दोस्तों, यदि आपके साथ कभी भी बुरा होता है तो आपको ऊपर वाले को कभी भी कोसना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल हिंदी कहानी स्टोरी M09 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हम आपसे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।